कल नाम काल का है। आज जो करना है अच्छा काम आज करो। राइट टाइम है आज, कल रॉन्ग टाइम है। कौन जाने कल आएगा कि नहीं। अपने आप को निष्काम भक्त बनाकर अबोध बच्चे की तरह भगवान से प्रेम करना चाहिए। दिल दुनिया में मत लगाओ, दिमाग भगवान में मत लगाओ। आचार्य से धर्म प्रकट होता है, ध्यान से सुनना। और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं। अतः जो अपने आश्रम में आचार में संलग्न है, वो नित्य जो कर्म करता है उसी के द्वारा भगवान की पूजा होती रहती है। बोलो राधे राधे। अपने जीवन में निष्काम भक्ति करके भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान में कैसा बिलीव हो, कितना। जैसे न चलने वाला बालक, न बोलने वाला बालक, अबोध बालक। जो भी देश विदेश से भक्त पधारे हैं ठाकुर जी के उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, आप भाग्यवान हैं। देखिए, कल भी हमने एक बात कही थी आप सभी से कि आप सभी के घरों में पवित्रता का होना परम आवश्यक है। अगर हमारे घरों में पवित्रता होगी, ऐसा हम नहीं कह रहे, नारद पुराण में लिखा हुआ है, हम सभी के घरों में अगर पवित्रता है, पवित्रता मीन्स व्हाट, जो शास्त्रों में जिसे पवित्रता माना गया है। परफ्यूम छिड़कने को हमारे यहाँ पवित्रता नहीं मानते। आजकल लोग मुंह धो के इत्र वित्र लगा के अपने आप को पवित्र समझ लेते हैं। नहीं, जिसे शास्त्र स्वीकार कर ले कि आप पवित्र हैं। आपके घर का आचरण पवित्र है तो आप जहां रहेंगे वहां पर आप भगवान की पूजा कर रहे होंगे। संसार का जो काम आप कर रहे होंगे वो भगवान की पूजा हो रही होगी। इंग्लिश में कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। विदाउट चीटिंग वर्क इज वर्शिप। अगर आप चीटिंग कर रहे हो उसमें, वर्क में, तो वो वर्शिप नहीं होगा, वो तो फिर पाप ही कहा जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, नारद पुराण में लिखा है, आचार प्रभावो धर्म धर्मस्य प्रभुर्च्युतः आश्रमाचार युक्तेन पूजितः सर्वदा हरिः। आचार से जो संपन्न मनुष्य है, आचार्य से धर्म प्रकट होता है, ध्यान से सुनना। और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं। आचार से धर्म प्रकट होता है, धर्म के स्वामी नारायण है। अतः जो अपने आश्रम में आचार में संलग्न है, वो नित्य जो कर्म करता है उसी के द्वारा भगवान की पूजा होती रहती है। बोलो राधे राधे। बाथरूम गए और हाथ भी नहीं धोए, अशुद्धता है। और कहे भागवत सुन रहे, हम तो भागवत में बैठे थे। अब ऐसी क्या लाभ है ऐसी भागवत से। शुद्धता रखनी पड़ेगी। घर में कुछ भी आ रहा है उल्टा सीधा, लेकिन ठाकुर जी का मंदिर स्वच्छ है, तो कैसे पवित्रता रहेगी। इन्हीं कपड़ों से हम लोग बाथरूम वगैरह हुआ है और उन्हीं को पहन के हम कथा में बैठ गए, कैसे शुद्ध। बहुत सारी चीजें हैं। माला तो हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन शुद्ध होकर जो आचरण करते, आहार शुद्धम ते विचार शुद्धम। आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो। आप अपने काम में लगे रहो, पूजा चाहे कम हो आपसे, लेकिन हर कर्म में भगवान की पूजा हो जाएगी। फिर आप आने वाले को चीटिंग मत करो। वो आपके यहाँ दुकान से कुछ ले जाए, आप कहो भैया इतना तो मार्जिन है, 20% मार्जिन रख के ले जाओ, वही सेवा हो जाएगी। वैसे शास्त्रों में 10% बताया। 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए, 110 रुपए कमा सकते हैं आप। लेकिन अब क्या होता है, 100 रुपए की चीज पे 500 रुपए। कोई कपड़ा आएगा 100 रुपए का, उस पर टैग लगा देंगे 500 रुपए का। कितना कम करेगा। ये चोरी है, ये व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये चोरी है। शास्त्रों में से चोरी कहा गया। ऐसे तमाम जगह पे हम कोई व्यवहार अच्छा करेंगे, वही धर्म हो जाएगा, सद्विचार के साथ।
भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? भक्ति किसे कहते हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्रदुच्यजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत् स्यात् सुवैराग्यम ज्ञानम च यतेतुकम्। हे ऋषियों, अपने जीवन में निष्काम भक्ति करके भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप से हमारा हृदय आनंद से भर जाता है नित्य भक्ति करने पर। ऐसा नहीं कि होली आए तो चलो कथा सुना में भक्त बन जाए, जन्माष्टमी आई तो चलो भक्त बन जाए। हमारे यहाँ यही हो रहा है, मौसमी भक्ति हो रही है। हमारे देश में इस समय मौसमी भक्ति का बड़ा जोर है। जन्माष्टमी आ गई, सब कृष्ण के रंग में रंग गए। नवरात्रि आ गए, सब मैया के रंग में रंग गए। शिवरात्रि आ गई, सब शिव जी के रंग में रंग गए। रामनवमी आ गई, सब राम जी के रंग में। मौसमी भक्ति है। तुलसीदास महाराज आए थे वृंदावन, युगल स्वरूप का दर्शन किया प्रिया प्रीतम के गोविंद देव जी के मंदिर में। राधा कृष्ण को देखा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं? तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ, इत भ्रगुटीत चंद्र का इत गोपियन को साथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। आप यहाँ युगल रूप में खड़े हैं सखियों के साथ रास बिहारी। तुलसीदास का सर रास बिहारी के आगे नहीं झुकता। आपको रघुनाथ बनना पड़ेगा, तुम्हें सर झुकाऊंगा। और गजब की बात है, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। उसी समय राम जी बन गए, राधा मैया सीता जी बन गई, राम जी जो है धनुष बाण लेके बन गए। ये कौन है? कभी राम बन के कभी बस गाएंगे थोड़ी देर में। अभी नहीं, थोड़ी देर। अब अभी तो भजन गाया, अभी तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा थोड़ी देर, है ना? तो अभी वो राम, वो कृष्ण, वो शिव अलग नहीं है, वो एक ही है। लेकिन अपने इष्ट में निष्ठा, ब्लाइंडली फेथ जिसे कहते हैं, भगवान में कितना फेथ होना चाहिए। जैसे एक अबोध जो चलता नहीं है, ध्यान से सुनना, भगवान में कैसा बिलीव हो, कितना। बोले जैसे न चलने वाला बालक, न बोलने वाला बालक, अबोध बालक। जैसे अबोध बालक अपने माँ बाप पर ब्लाइंडली फेथ करता है, गोद में कहीं ले जाओ, वो ये नहीं पूछेगा कौन सी गाड़ी से ले जा रहे हो, कहां ले जाओगे, क्या करवाओगे, कितनी देर में। जो आपकी गोद में बच्चा है वो पूछेगा कभी कहां कितनी देर में पहुंचेंगे, बताओ? पूछेगा? नहीं पूछेगा। वो ये भी नहीं पूछेगा कि किससे चलना है, तुम्हारी मर्जी, गोद में बैठे कहीं ले चलो। ये भाव जिस दिन निपुण हो जाएगा आपका भगवान में। हमने कितनी बार कहा है, धर्म में बुद्धि मत लगाओ, संसार में दिल मत लगाओ। और परेशानी यही है, धर्म में व्यक्ति बुद्धि लगाता है और संसार में दिल लगा बैठता है। और जहां तुम्हारा संसार में दिल लगा नहीं कि तुम फंसे नहीं, तुम्हारा खेल खत्म। 84 लाख योनियों में तुमको भटकना पड़ेगा। देखो, हम तो एक ही बात कहेंगे, आज ही आखिरी दिन समझो अपना। कल नहीं देखा किसी ने। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाया, एक बच्चा वो डीजे वीजे होते हैं, क्या होते हैं, उस पर नाच रहा है, शादी में किसी के डांस कर रहा है। 17-18 साल का बच्चा, 19 का होगा ज्यादा ज्यादा, शकल एज उसमें पता ही नहीं, दिखने से लगता है 20 से कम का बच्चा। बड़े जब बोला जो आजकल के बच्चे स्टेप बाय स्टेप को बड़ी जबरदस्त नाच रहा है। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो गिर गया और खत्म। जो बच्चा इतने अच्छे ढंग से डांस कर रहा है वो गिर गया, वो खत्म हो गया।
वो गिरा इसलिए नहीं कि पैर उलझ गया, उसको हार्ट अटैक या कुछ ऐसा हुआ, धड़ाम से वहीं खत्म, ऑन द स्पॉट। तो कोई अगर ये सोचे कि मेरे पास तो बहुत समय है, गलत सोच रहे हो माय डियर, बहुत गलत सोच रहे हो। कल नाम काल का है। आज जो करना है अच्छा काम आज करो, अभी राइट टाइम है आज, कल रॉन्ग टाइम है। कौन जाने कल आएगा कि नहीं। इसलिए अपने आप को निष्काम भक्त बनाकर अबोध बच्चे की तरह भगवान से प्रेम करना चाहिए। दिल दुनिया में मत लगाओ, दिमाग भगवान में मत लगाओ। दिल दुनिया में लगाने वाले 84 लाख योनि में भटकते हैं, दिमाग भगवान में लगाने वाले कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो सौदा तो कर सकते हैं कि फलाने मंदिर में चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, वहां पर इच्छाएं पूरी हो रही हैं, भीड़ मिल जाएगी आपको हर जगह। वो सौदा है, वो दिमाग है। भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे जब आप दिमाग यूज नहीं करोगे। वही अबोध बच्चे की तरह है जो मां से कह दे जहां तुम्हारा मन करे ले चलो।